टैली चैप्टर 156। आज का टीडीएल सेशन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है जिसमें आपको सभी तरीके के अनयूज्ड रिपोर्ट्स दिखाई देंगी और जिन्हें आप आसानी से सिलेक्ट भी कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक ही सिंगल इस मेन्यू के माध्यम से, जहाँ से इंडिविजुअली आप उन्हें डिलीट कर पाएंगे। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। चैप्टर 156, इसमें कुछ बेहतरीन चीज़ें आप देखेंगे जो पूरा सेशन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करेगा और क्या बेनिफिट्स होंगे इसके। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम कि रिपोर्ट कहाँ पर है, क्या है। अभी आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली, जब आप कोड को यूज़ करेंगे आपके पास गेटवे ऑफ टैली, मेरी स्क्रीन पर राजीव मिश्रा डैशबोर्ड है। इसमें आपको अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है मास्टर डिलीट के बारे में। तो यहाँ पर हम जाते हैं और मास्टर डिलीट में ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दी गई है। आप ऐसे ही कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं खुद से ही। कोड को सिर्फ टाइटल चेंज करके, कॉपी पेस्ट करके आप नई फील्ड नीचे ऐड करते जाएंगे और आपके अनयूज्ड कंटेंट्स ईजिली स्क्रीन पर विजिबल होंगे। अब सबसे पहले तो हम अपनी स्क्रीन पर कुछ अनयूज्ड का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट तो मैंने यहाँ पर एक अनयूज्ड लेजर का इस्तेमाल किया, जैसे कि पेपर हाउस ट्रेडर्स मान लेते हैं, सन्ड्री डेटर, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दिया गया। एक लेज़र हमने बनाया जो कि यूज्ड नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक और लेज़र क्रिएट करते हैं, बिग पिक्चर्स ट्रेडर्स, और इनका जो है ओपनिंग बैलेंस 12,000 रुपये का था, वो ऐड कर देते हैं। ग्रुप पर चलते हैं और ग्रुप में देखेंगे आप कि एक ग्रुप भी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर आज के लिए। मुंबई कस्टमर्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक ग्रुप तैयार किया। अंडर उनको सन्ड्री डेटर ही रख देते हैं, कंट्रोल ए, डन। ये दो चीज़ें हो गई। एक स्टॉक आइटम तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आयरन, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं इनको, सैमसंग पीसेस, एक्सेप्ट, राइट। सो जूसर मिक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लेते हैं कि हमने सैमसंग ही कैटेगरी रखी, पीसेस, और ओपनिंग क्वांटिटी उसकी 12। यहाँ पर मैंने इसकी एंट्री कर दी। अब कॉस्ट सेंटर और पेरोल के लिए एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा मैं तैयार नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट ही आपको नहीं दिया है। अभी तो मैं बाहर की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने जीएसटी की रिपोर्टिंग आपको नहीं दी है, एक्सपोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं दी है आपको। उन सबको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिया करूँगा। तो ऐसे ही मैंने कॉस्ट सेंटर छोड़ा हुआ है, प्राइस लिस्ट छोड़ा है, पीओएस अभी छोड़ा हुआ है, और आपका कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने अभी नहीं दी है, वो आगे के लेसन्स में मैं ऐड करूँगा, तब बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल है आपको सिखाने के लिए, चलिए, या समझाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। अब यहाँ पर समझना होगा कि यूज्ड और अनयूज्ड क्या है हमारी कोडिंग के अकॉर्डिंग। हमारी कोडिंग कहती है कि अगर किसी लेज़र को आपने कभी भी वाउचर में एंटर नहीं किया एक बार भी, वो अनयूज्ड हो जाता है, ये बड़ा कॉमन है। लेकिन अगर लेज़र का ओपनिंग बैलेंस आपने ऐड कर दिया तो वो
यूज्ड में काउंट होगा। कोड मैंने यहाँ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पेपर हाउस, इसकी एंट्री आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब पेपर हाउस में बेसिकली क्या है कि जो पेपर हाउस है उसका लेजर तो है लेकिन उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें बिग पिक्चर ट्रेडर्स की, तो बिग पिक्चर ट्रेडर्स का ओपनिंग बैलेंस होने के कारण वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस हमें चेक करना होता है और उसके बाद एंट्री करनी होगी फ्यूचर में, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा फ़र्क है यूज्ड और अनयूज्ड के अंदर। ऐसे ही स्टॉक आइटम आता है आपका। जब आप नीचे जाएंगे स्टॉक आइटम की तरफ, तो स्टॉक आइटम देखेंगे कि हमारा स्टॉक आइटम वो इलेक्ट्रॉनिक आयरन, क्योंकि उसमें कोई ओपनिंग क्वांटिटी नहीं है तो उसको यहाँ पर जगह मिल गई। लेकिन इसकी जगह पर दूसरा प्रोडक्ट जूसर मिक्सर वो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया गया है, ठीक है। तो ऐसे बाकी सारी चीज़ें भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप डिलीट भी कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बताता है कि अभी तक आपने बैंक अकाउंट्स नहीं बनाया इस कंपनी में कोई भी, ठीक है, और ये प्राइमरी में है, ठीक है, ये प्राइमरी है। तो इनमें प्राइमरी तो कई बार डिलीट ही नहीं होंगे। आप ये सोचो कि जी मैं ये अपना बैंक अकाउंट और बैंक ओडी ये सब चीज़ें डिलीट कर दूं, तो वो सब मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टैली की तरफ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, डिफ़ॉल्ट क्रिएशन है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, जो हमने तैयार किया वो ध्यान रखना होगा कि भाई हमने मुंबई कस्टमर्स तैयार किया हुआ है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड में आ रहा है, ये यूज़र डिफाइंड है। अब बारी आती है इनके सिलेक्शन और डिलीट की। लेज़र पर चलते हैं। सिलेक्शन करने के लिए मैंने 2-3 तरीके इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं। पहली चीज़, आप इसमें कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट ए ये डी सिलेक्ट है, और डी सिलेक्ट में भी ये रिवर्स चलता है, ठीक है। इसमें बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट ए इस तरीके से, ठीक है, यूज़ कर लेंगे आप। और शिफ्ट और डाउन एरो को भी इस्तेमाल किया गया। शिफ्ट डाउन एरो एक सिलेक्शन, फिर आपको शिफ्ट को छोड़ना है, नीचे जाना है, एंट्री करनी है, वो आ जाएगा यहाँ शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, शिफ्ट डाउन एरो ऐसे, ठीक। बाकी आप चाहें तो स्पेस बार का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, आप जानते हैं कि सेलेक्ट और डी सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट पर आपको इनमें से सिलेक्शन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ये तो हमने टेस्टिंग के लिए कंपनी बना रखी है जिसमें कुछ ही चुनिंदा अनयूज्ड लेजर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कंपनी के अंदर तो बहुत सारी होंगी। तो इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अब की बार कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और साथ में यहाँ पर आपको ऑल्ट डी की सुविधा डिलीट के लिए तो मिलती है, ऊपर से बटन भी राइट साइड में आपको मिल जाता है कि भाई आपको क्या क्या डिलीट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब की बार बटन्स का इस्तेमाल करें, इन्हें डिलीट करें, कंप्लीट हुआ। अब लेज़र नहीं है, एक बार लेज़र चेक करते हैं, अकाउंट इन्फो लेज़र ऑल्टर, और हमारा यहाँ पर पेपर हाउस नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, वहाँ से भी यहाँ से भी रिपोर्ट में। चलिए बारी आती है स्टॉक आइटम की। तो स्टॉक आइटम में मैंने ऑल्ट कंट्रोल ए सिलेक्शन करने के लिए आप ऑल्ट कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए डी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए तो था ही, ऑल्ट कंट्रोल ए डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करते हैं। तो मैंने कंट्रोल ए का इस्तेमाल किया और यहाँ से ऑल्ट डी कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन ऑलरेडी है, यस, यहाँ पर ये डिलीट कर दिया गया, तो वो स्टॉक आइटम भी आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आप सभी चीज़ों को डिलीट कर देंगे। बाकी चीज़ें में क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं है, ग्रुप तो है, चलो
ग्रुप तो मैं जानता हूँ। अब ग्रुप को आप कोशिश करो कंट्रोल ए और डी, तो यहाँ पर क्योंकि वो प्राइमरी है तो प्राइमरी तो डिलीट नहीं होगा ना, जो मैं आपको बता रहा था कि टैली ने डिफ़ॉल्ट बना रखा है तो उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जो आपने कस्टम बना रखा है इसको डिलीट कर लेंगे। तो कंपनी में ऑलरेडी आपने बैंक अकाउंट का लेज़र तो ज़रूर बनाया होगा, तो वो यूज्ड में चला जाएगा। आपके पास बैंक ओडीबी होगा, यूज्ड में चला जाएगा। आपने टैक्सेस के लिए जीएसटी वगैरह बनाया होगा, फिक्स एसेट्स बनाया होगा, तो वो सारे ना यूज्ड में चले जाएंगे, यहाँ लिस्ट छोटी हो जाएगी। ठीक, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए पढ़ाते वक्त, तो इसलिए यहाँ लिस्ट बड़ी है। ये हमारा सिलेक्टेड है, ऑल्ट डी, और मैंने इसको डिलीट कर दिया तो कोई एरर नहीं होगी। ये रहा हमारा, और बाकी रिपोर्ट तो तैयार होगी। यहाँ कुछ है नहीं इसलिए ब्लैंक चलेगा, ब्लैंक चलेगा क्योंकि मैंने इसको कुछ ऐड किया ही नहीं है। यहाँ पर ये हमारे कुछ स्टॉक ग्रुप जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन वाउचर में कोई एंट्री नहीं है इनकी, तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए, तो फिर अब कोडिंग के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कोड है वो कैसे काम करेगा और आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अगर बिल्कुल नए यूज़र हैं मेरे चैनल के, तो आपको दिक्कतें आती हैं कोड को यूज़ करने में, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में जो भी लिंक आपको दिया जाता है वो सारे के सारे कोड को आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्लॉग में जो लिंक है HTML फाइल का, वहाँ से क्लिक करके आप उसको कॉपी करते हो। ठीक है, तो कॉपी करने के दौरान कुछ लाइनें हमारे कोड में ब्लॉग पर नहीं लिखी हुई होती है, तो वो आपको दिखाई ही नहीं देंगी। वीडियो में हम आपको वो कोड देते हैं, तो बहुत सारे साथी ना आधी वीडियो देख करके कोड को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद कमेंट आता है कि नहीं चल रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि वीडियो में से आपने वो कोड कॉपी नहीं किया है जो हम आपको दिखाते हैं। दूसरा, आप अपने टॉपिक पर भी कोई वीडियो बनवा सकते हैं और TDL कोड फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिटेल में मुझे बताइएगा कि आपकी क्वेरी है क्या, आप क्या जानना चाहते हैं। मुझे 1 वर्ड का 2 वर्ड का मैसेज करते हैं तो मुझे समझने में दिक्कत होती है, छोटा दिमाग है, तो इसलिए डिटेल में लिखिएगा। हमारे कुछ साथी बहुत डिटेल में लिखते हैं जिससे आसानी होती है उनके लिए टॉपिक बनाने में। चलिए, तो फिर अब चैनल पर चलते हैं। चैनल पर ढेरों वीडियो आपको TDL से रिलेटेड मिल जाती हैं और सभी का कोड काम करता है, बशर्ते आपने मेरी वीडियो पूरी की पूरी देख ली हो, तो बीच में से आधा अधूरा ना किया हो, तो आपको सारे कोड वर्किंग मिलते हैं। रेडीमेड कोड हैं, उठा लीजिए वहाँ से, कॉपी कर लीजिए, कुछ पार्ट वीडियो में से ले लीजिए। और कोडिंग आप सीखना चाहते हैं तो कोडिंग के कुछ चैप्टर मैंने डाले हैं, कुछ नए इंटरेस्टिंग थ्योरी के लेसन आपको और मिलेंगे। थ्योरी पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए मैं अपना डायरेक्ट वीडियो आपको दे रहा हूँ। चलिए, बातें बहुत हुई, अब सीधे काम की बात करते हैं, क्योंकि आपका मुद्दा है कि ये कोड कैसे मिलेगा हमें। तो ये कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे आखिरी वीडियोस में होती हैं, और जहाँ पर हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं कि कुछ चीज़ें स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती हैं। वो क्या नहीं दिखाई देंगी वो आपको ध्यान रखना है। आपके सिंपल से टॉपिक में ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी स्क्रीन पर नहीं दिया गया है। इसे आपको टाइप करना है और टाइप करते समय सही स्पेलिंग रखनी है। स्पेलिंग गलत होने के कारण ही आपका कोड गलत हो जाता है। ये हमने मेन्यू के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, आइटम और आइटम ब्लैंक, क्योंकि गैप चाहिए था मुझे। ये गैप हटा देंगे तो गैप हटा दो आप, कोई बात नहीं। गैप हटाने से टैली में जो लिस्ट है उसका गैप कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, ये जो गैप आ रहे हैं यहाँ पर हर एक लाइन के बाद में, देखिए यहाँ पर ये गैप कम होते जाएंगे, तो क्लियर दिखाने के लिए हमने इसको यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है ब्लैंक को। तो आप ये कर लेना। और इसमें MD मास्टर डिलीट है, MS मास्टर रिपोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें। आप किसी भी कोड को उठाएंगे और उसकी कॉपी नीचे बना देंगे, बस उसमें फील्ड सही पता हो आपको, तो आप एक नया कंटेंट खुद से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा
नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही कोड तैयार करते हैं। एक कोड तैयार किया हमने, उसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और उसकी फील्ड को बदल दिया। अब जैसे कलेक्शन बार बार सभी में सेम चलेगी, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सभी जगह पर वही चलेगा। अब जो जो चीज़ें दिखानी है उसके लिए आपको उसकी फील्ड का पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या कैसे आएगा। मेरा देखिए कौन सा टॉपिक कैसे डिस्प्ले करेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। सिलेक्ट के लिए बटन भी है और नीचे शॉर्टकट की भी है, आप खुद से भी शॉर्टकट की बदल सकते हैं। अगर आपने किसी और टॉपिक के लिए शॉर्टकट की रखा हुआ है तो उस शॉर्टकट की को आप हटा देना, चेंज कर देना। ठीक है, ये देखिए ये सब मैच करता हुआ सिमिलर है, कॉपी कीजिए बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। ये देखिए ऑल डी है, यहाँ पर मैंने डिसलेक्ट ऑल के लिए आप इसको चेंज कर लो। ठीक है, अब ये जो आपका डिलीट सिलेक्टेड है, जितने सिलेक्टेड होंगे वही डिलीट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से की को डिफाइन कर दिया गया है, उनका यूज़ आप कर लेना। ठीक है, अलग अलग मैंने आपको यहाँ दे दिया है। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, मैंने साथ साथ शिफ्ट एरो आपको बता भी रहा था। कुछ एक मैंने छोड़ा हुआ है स्टॉक आइटम वगैरह, वो सब चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, यहाँ शिफ्ट डाउन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर ये कोड तैयार रहा आपके लिए। अब टैली का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हाँ 156, टैली चैप्टर 156 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे टैली चैप्टर 157 की ओर। वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे।